नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। मिर्जापुर के एक दंपति की बेटी का नामकरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मिर्जापुर के हांसीपुर चुनार गांव में भरत सिंह की पत्नी विभा ने एक कन्या को जन्म दिया तो इस दंपति ने खत के जरिए पीएम से अपनी बेटी का नामकरण करने की दरख्वास्त की, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी मिली और बेटी का नाम वैभवी दिया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दंपति को फोन पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री लड़कियों के लिए इतना कुछ करते हैं, जैसे उनका एक आंदोलन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो मतलब देख के माइंड में इतना कुछ एग्रेसिव हो रहा था कि हाँ मेरी भी बेटी होगी तो मैं करूँगी, अपनी बेटी का नाम भी प्रधानमंत्री के थ्रू रखूँगी। तो क्या मुझे सच बिलीव नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री सच में मुझे कॉल करके उन्होंने मेरी बेटी का नाम वैभवी रखा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। 2017 चुनाव नजदीक आते ही सपा सरकार अपनी योजनाएं लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। महोबा में दर्जा प्राप्त जगदेव सिंह यादव महोबा कलेक्ट्रेट प्रांगण में साइकिल सहायता समारोह और प्रचार गोष्ठी में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब और मजदूर तबके के लोगों को 600 साइकिल वितरित की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। यूपी सरकार भले ही मदरसा शिक्षा को हाईटेक बनाने पर जोर दे रही हो, लेकिन महोबा के कई मदरसे ऐसे हैं जहां सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। मदरसों में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। आलम यह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता। मदरसे के मैनेजर जमात से चंदा और सरकारी इमदाद लेकर अपनी जेबें भर रही हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मेहर गांव में किसान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है मृतक किसान ने बैंक के कर्जे से लेकर फसल बोई थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में नौशेरा सेक्टर में मुस्तैद जवान सुदेश कुमार शहीद हो गए थे। वहीं अब शहीद के परिजनों ने पिछले कई दिन सैन्य त्याग दिया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जब तक उनके घर आकर सांत्वना नहीं देंगे, घर का कोई सदस्य अन्न का दाना मुंह में नहीं डालेगा। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए 20 लाख का चेक भी नहीं लिया जाएगा। फिलहाल बीजेपी उपाध्यक्ष शाह प्रताप शुक्ल शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे और काफी समझा बुझाकर अनशन तोड़वाया। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के नरबहनपुर गांव में पेड़ काटने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें अधेड़ की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हत्या आरोपी परिवार घटना के बाद से फरार है, तो वहीं मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में चौथ वसूली नहीं देने पर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने चेयरमैन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके विरोध में चेयरमैन के समर्थकों और ग्रामीणों ने अलीगढ़ पलवल रोड जाम कर दिया। 4 घंटे बाद एसएसपी और एसपी देहात मौके पर पहुंचे, जिनके समझाने पर बामुश्किल जाम खोला गया। पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर पाता, वो लगातार चौथ ले रहे हैं। इसी संज्ञान में इसी का मैंने संज्ञान लिया तो वो मेरे ऊपर भी चौथ मांगने पहुंच गए, जिन्होंने गले में रखे 30,000 रुपए लूट लिए और मेरे ऊपर फायर किए। जैसे ही मोहल्ले वाले भागे तो वो लोग मुझ पर फायर करते हुए भाग गए और भविष्य में चौथ न देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे या चौथ पहुंचा देना। बदलापुर के मेड़ा बाजार राम जानकी मंदिर पर 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत अमृत वर्षा और प्रवचन का आयोजन किया गया। कथा के छठे दिन संगीत में प्रवचन देते हुए बाल व्यास विनय बिहारी ने बताया कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर इंसान अच्छे कर्म करेगा तो फल भी जरूर मिलेगा। एटा की अलीगंज तहसील में डीएवी इंटर कॉलेज में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, तो वहीं शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों समेत शहीद के परिजन और स्कूल प्रबंधन के लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया जमात सलमानी पिछले 20 सालों से गरीब परिवारों के आर्थिक सहयोग का काम कर रही है, जिसमें लड़कियों की शादी समेत तालीम और तमाम समाज सेवी काम शामिल हैं। इसके अलावा अब्दुल अबू कलाम ट्रस्ट भी चलाया जाता है, जिसके जरिए समाज सेवा का काम लगातार होता रहा है। लड़कियों की शादी बेवाओं गरीबों यतीमों की करवा चुका हूँ और अब हमारा जुनून आगे चल रहा। पूरे इंडिया भर में नई जमात चल रही है। पूरे इंडिया भर की जमात में हम सभी मतलब बेवाओं को पेंशन योजना का लाभ दिलवाने के और भी जो गवर्नमेंट से पीड़ित हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारी है या दुखी हैं, उस हर मामले में उनकी सपोर्ट करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध मौजूद हैं। कानपुर के जेवी पैलेस में सलमानी समाज के लोगों का महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें ऑल इंडिया जमात सलमानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैरुल बशर सलमानी विशेष रूप से शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सलमानी समाज के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया।
सांगली जिला कारागार में न्यायाधीन कैदी का शव फांसी से लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। जेल में कैदियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन घटना के समय कैमरे बंद होने की बात सामने आ रही है। पिछले 4 महीने में जेल के अंदर कैदी की मौत की ये दूसरी घटना है। उमरिया में एक युवती ने सरकारी इंजीनियर पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिसे पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। सिरोही के बरलूट गांव बस स्टैंड के नजदीक ट्रक और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे सिरोही के अस्पताल ले जाया गया। गनीमत ये रही कि डीजल से भरा टैंकर गड्ढे में पलटने से बच गया, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ।